कि हम किसी भी पदार्थ को कह रहे हैं तो किसी अपेक्षा से कह रहे हैं, उसके गुण धर्म को हम किसी अपेक्षा से बता रहे हैं। यह स्यात् शब्द अपने आप में कथनचित का प्रतीक हो जाता है। स्यात् माने क्या हो गया? कथनचित, है ना। वस्तु कथनचित ऐसी भी है और कथनचित ऐसी भी है। तो इस तरह से जो वस्तु की व्यवस्था को निरूपित किया जाता है, कहा जाता है, उसको स्याद्वाद शैली कहा जाता है। तो दिमाग में ये बात रहनी चाहिए कि हर पदार्थ अनेक धर्मों वाला है और एक एक धर्म को कहने के लिए जो हम शैली अपनाते हैं उसका नाम है स्याद्वाद शैली। तो स्याद्वाद तो हो गई धर्म को कहने की पद्धति और वस्तु हो गई अनेक धर्म रूप। तो इसलिए अनेकांत दर्शन कहा जाता है। जैन दर्शन को क्या बोलते हैं? अनेकांत दर्शन। क्योंकि जैन दर्शन की ये पहचान है कि अनेक धर्मों वाले पदार्थ को वो बताता है। एकांत रूप से वस्तु को एक रूप ही नहीं मानता है, अनेक धर्म रूप मानता है, अनेक स्वभाव रूप मानता है। जैसे पिछले दिनों में आपको बताया, वह एक भी है और अनेक भी है भी है और नहीं भी है। द्रव्य से वही है, पर्याय से भिन्न हो गया, फिर भिन्न हो गया, फिर भिन्न हो गया, फिर अलग अलग हो गया। पर्याय बदलती चली जा रही हैं, द्रव्य एक ही बना रहता है। तो एक भी रहता है, अनेक भी रहता है, एक के साथ भिन्नता आ गई। तो ये जो विपरीतता का वर्णन करने वाला जो हमारा स्याद्वाद जो पद्धति है, इसी को यहाँ पर बताया जा रहा है कि पर्याय या कोई भी धर्म जब हम किसी भी रूप में कहते हैं तो उसके 7 तरीके हो जाते हैं। अब जैसे अनेक धर्म हैं, लेकिन एक धर्म को हम 7 तरीके से समझ सकते हैं। या यूं कहें कि जब हम एक धर्म की बात कहेंगे कि वस्तु ऐसी है, माने हमने कहा वस्तु है, तो उसको कहेंगे स्यात् अस्ति एव, यानी वस्तु है ही। क्या कहा हमने? स्यात् अस्ति एव, माने वस्तु अस्ति है। अस्ति माने है, उसका एग्जिस्टेंस है। तो जैसे ही हमने कहा कि पदार्थ है, तो है कहते ही आपके सामने 7 तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। समझ आ रहा? 7 तरह के आपके मन में विचार आ सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं आएंगे। उन सब विचारों को पकड़ करके जो हमें कहने की पद्धति बताई जाती है कि आप 7 तरीके से सोच सकते हो, 7 तरीके से आपका ज्ञान काम कर सकता है, तो उसी का नाम है सप्तभंग। समझ आ रहा है ना? उसको क्या बोलते हैं? सप्तभंग, माने 7 प्रकार के उसके भंग बन जाते हैं। तो वही 7 भंग यहां पर इस गाथा में लिखे हुए हैं। अतिथ्य माने अस्थि है, द्रव्य कैसा है? अस्थि रूप भी है। नीचे जो शब्द लिखा है पज्जायेण दु कीर्णवी, माने किसी पर्याय से वह अस्थि रूप है। नथित्य वही नास्ति रूप भी है। यह वही अवक्तव्यमिति, और वही अवक्तव्य रूप भी है। अवक्तव्य कहते हैं कि कहने में ना आए जो। जब हम दोनों धर्मों को एक साथ कहना चाहेंगे तो एक साथ कहने में नहीं आता, तो इसको बोलते हैं अवक्तव्य। अभी बता रहे हैं, जो अस्थि है वह नास्ति भी है। और जो अस्थि नास्ति दोनों को एक साथ कहने में नहीं आना, इसलिए वो क्या है? अवक्तव्य, अनिवर्चनीय, अवाच्य, जिसको हम कह नहीं सकते वस्तु आखिर है कैसी। ये भी उसमें एक विचार आ जाता है, तीसरा भंगी हो जाता है। फिर तद उभयम, माने वह दोनों रूप भी है। जो अंत के पद में लिखा है अस्थि भी है, नास्ति भी है। तो जब क्रम क्रम से उसका वर्णन करते हैं तो अस्थि और नास्ति दोनों रूप भी हो गया, तद उभय हो गया, चौथा भंग हो गया। और फिर इसी के साथ में आदिष्ट कर लेना अन्य भंगों को, माने अस्थि के साथ में अवक्तव्य जोड़ करके एक भंग बनाना, अस्थि अवक्तव्य हो जाएगा। नास्ति के साथ अवक्तव्य जोड़ना तो नास्ति अवक्तव्य हो जाएगा। और फिर उभय के साथ में अवक्तव्य जोड़ना तो अस्थि नास्ति अवक्तव्य हो जाएगा। तो 7 भंग पहले लिखना और सुनना सीख लो, है ना।
हमने कहा वस्तु है अस्थि रूप। अगर हम किसी धर्म की व्याख्या कर रहे हैं तो उसको हम 7 तरीके से कह सकते हैं और 7 तरीके से ही सोच सकते हैं। स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति, ये 4 हो गए। और 3 जो है अस्ति नास्ति और अस्ति नास्ति को अवक्तव्य के साथ मिलाने से बन जाते हैं। माने स्यात् अस्ति अवक्तव्य, ये हो गया 5वां। स्यात् नास्ति अवक्तव्य, ये हो गया 6वां। और स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य, ये हो गया 7वां। क्रम से समझने के लिए हमें इसका क्रम इस ढंग से बनाना चाहिए। चूंकि ये गाथा है इसलिए गाथा में अवक्तव्य को पहले लिख दिया है। बाकी पहले अगर हम ऐसे लें, स्यात् अस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अस्ति नास्ति, ठीक है ना, ये 3 ले लिए पहले। फिर स्यात् अवक्तव्य, ये 4था हो गया। अब अवक्तव्य के साथ ऊपर वाले तीनों भंगों को मिला दो, स्यात् अस्ति अवक्तव्य, स्यात् नास्ति अवक्तव्य, स्यात् अस्ति नास्ति अवक्तव्य। तो ये 7 भेद आसानी से समझ में आ जाते हैं, है ना। ये कहलाता है सप्तभंग। इस सप्तभंगी की बड़ी विशेषताएं हैं। क्या विशेषताएं हैं? कि कोई भी पदार्थ को कहने के लिए जब हम तैयार होते हैं तो उसके सामने 7 प्रकार के प्रश्न खड़े हो सकते हैं, आपको पता नहीं रहता है। हमने कहा वस्तु कथनचित है, ठीक है ना, तो वह है तो हमने कथनचित लगाया, तो कथनचित किस अपेक्षा से है, तो वहां पर आपको अपेक्षा बतानी पड़ेगी। वस्तु किस अपेक्षा से है, तो आचार्य कहते हैं वस्तु स्वरूप की अपेक्षा से है। क्या कहा? अपने स्वरूप की अपेक्षा से है। माने अपना स्वरूप का मतलब हो गया स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल, स्वभाव की अपेक्षा से पदार्थ है, वस्तु है, ठीक है ना। इसको क्या कहा? स्यात् अस्ति। अस्ति क्यों हो गई? स्वरूप की अपेक्षा से हर पदार्थ है, ठीक। फिर कहा स्यात् नास्ति, वही वस्तु नहीं है, तो किस अपेक्षा से नहीं है? पर द्रव्य की अपेक्षा, पर क्षेत्र, पर काल, पर भाव, यानी पर स्वरूप की अपेक्षा से नहीं है। हर पदार्थ स्वरूप की अपेक्षा से होता है और पर रूप की अपेक्षा से नहीं होता है। अब आप कहोगे इसमें क्या बात हो गई? अब देखो इसमें कितनी बड़ी विशेषता आ गई कि जब हमने कहा कि यह पदार्थ, जैसे मान लो एक पुस्तक है, ये ग्रंथ है, यह ग्रंथ है, इसका अस्तित्व है, यह अस्थि रूप है, ठीक है ना, तो अपने स्वरूप की अपेक्षा से ये ग्रंथ है। और फिर हमने कहा यह ग्रंथ नहीं है, दूसरे ग्रंथ की अपेक्षा से, इस घड़ी की अपेक्षा से, इस माइक की अपेक्षा से, इस कपड़े की अपेक्षा से, इस द्रव्य की अपेक्षा से यह नहीं है। तो इसने क्या किया? नास्ति धर्म ने अन्य द्रव्यों को इसमें मिलने से रोका है, नहीं तो सब गटपट हो जाता, एक ही हो जाता सब। क्या समझ आ रहा? अस्ति कहने से वस्तु का स्वरूप बना और नास्ति कहने से वह दूसरों को अपने में नहीं रखेगा, दूसरों को नकारेगा, मैं यह नहीं हूं। क्या समझ आ रहा है? जैसे मैं हूं तो मैं हूं, लेकिन तुम मैं नहीं हूं, तुम भी मैं नहीं हूं, तुम भी मैं नहीं हूं। समझ आ रहा है? तो ये क्यों नहीं हूं मैं? ये भी हमारे अंदर एक धर्म है, एक स्वभाव है, इसको कहा जाता है नास्ति स्वभाव। यूं ही नहीं है, ये भी है। तो अपनी अपेक्षा से हर कोई द्रव्य होता है। समझ आ रहा है? आप बोलते हो ना अपने लिए मैं हूं, तुम्हारी तुम जानो। क्या समझ आ रहा है? मतलब मैं अपने स्वरूप से हूं, अपने ज्ञान से हूं, अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हूं, तो वह हो गया अपने स्वरूप की अपेक्षा से हर पदार्थ का अस्तित्व होता है। और फिर जब मैं अपने अस्तित्व को धारण कर रहा हूं तो मेरा अस्तित्व जो है वह दूसरे में मिला हुआ नहीं है, मेरा अस्तित्व मेरा ही है। दूसरे से भिन्न है, तो दूसरे से भिन्न किसके कारण से हो रहा है? तो मेरे अंदर जो नास्ति धर्म है वो आपको मुझसे अलग ही रखेगा।
कभी नहीं मिलाएगा। समझ आ रहा है ना? इसीलिए एक पदार्थ में कभी दूसरा पदार्थ मिल नहीं सकता है। परमाणु मिल जाएंगे, स्कंद बन जाएगा, लेकिन फिर भी परमाणु तो परमाणु ही कहलाएंगे। एक जीव में दूसरा जीव कभी मिल नहीं सकता है। जो पदार्थ जिस रूप में अस्थि के साथ में है वह उस रूप में अस्थि के साथ है, अन्य पदार्थों के साथ वह नास्ति रूप है। इसलिए पर द्रव्य की अपेक्षा से हर पदार्थ नास्ति रूप होता है और स्वस्वरूप की अपेक्षा से हर पदार्थ अस्थि रूप होता है। पर रूप की अपेक्षा से नास्ति रूप। मैं हूं किस अपेक्षा से? अपने स्वस्वरूप की अपेक्षा से। आप हैं किसकी अपेक्षा से? आप अपने स्वस्वरूप की अपेक्षा से। अब देखो इसमें कितनी अच्छी व्यवस्था बनती है। आपका अपना द्रव्य है, स्वद्रव्य, इसको स्वचतुष्टय कहते हैं। स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव, इसी को स्वस्वरूप कहते हैं, स्वरूप कहते हैं इसको। इन चारों के मिलने को क्या बोलते हैं? स्वरूप। तो अपने स्वस्वरूप की अपेक्षा से हर द्रव्य है और पर स्वरूप की अपेक्षा से वह द्रव्य नहीं है। कितनी भी धातु की प्रतिमा बना लो, प्रतिमा में धातुएं भी अगर आप अलग अलग देखोगे, आपने पूछा कि अष्ट धातु की प्रतिमा है तो वह एक कही जाएगी कि अनेक कही जाएगी, ये कहना मतलब। तो स्वस्वरूप उनका भी देखो क्या हो गया, अनेक चीजें मिलकर के एक पर्याय बन गई। अब जब एक पर्याय बनी तो हमने क्या कहा, ये एक प्रतिमा बन गई, ठीक है ना। अब वो प्रतिमा अपने स्वरूप की अपेक्षा से है, अन्य प्रतिमा की अपेक्षा से नहीं है, ठीक है ना। जब हमने एक पर्याय की दृष्टि से दूसरी पर्याय को भिन्न रूप देखा तो एक अस्तित्व, अभी हम किसका अस्तित्व स्वीकार कर रहे हैं? आप दोनों बात एक साथ मत बोलो। आपको धातु का अस्तित्व मानना है कि प्रतिमा का? धातु में अस्थि नास्ति घटित करना है कि प्रतिमा में? पहले प्रश्न स्पष्ट रखो, समझ आ रहा है ना। तो धातु में तो फिर प्रतिमा की बात मत करो। हाँ, अष्ट धातु हैं तो आपको अष्ट धातु में जो प्रतिमा है उसमें हर एक धातु आपको अस्थि रूप में मिलेगी। जो भी उसमें 8 धातुएं मिली हैं वह हर एक धातु उसमें अस्थि रूप में है ना। और एक धातु में दूसरी धातु मिली तो है, लेकिन एक धातु का जो अस्तित्व है वो उसका अपना स्वरूप की अपेक्षा से अस्तित्व उसमें बना हुआ है। अन्य धातु का अस्तित्व उसमें नहीं आया है, वह पर स्वरूप की अपेक्षा से उसमें नहीं है। हमने मिक्सचर तो बना लिया, लेकिन अगर हम उस धातु की अपेक्षा से देखेंगे तो भी आपके लिए जब कभी भी फिर धातुओं को उसमें से आपको नापना पड़ जाए, किसी सुनार के पास फिर ले जाओ कि भाई इसमें कितना सोना है, कितनी चांदी है, कितना कांसा मिला है, आपको सब बता देगा कि नहीं? सबका अलग अलग कर देगा। तो सबका अस्तित्व अलग अलग हुआ कि नहीं? स्यात् अस्ति स्यात् नास्ति। समझ आ रहा है? हर पदार्थ अपने स्वरूप की अपेक्षा से रहेगा। धातु की अपेक्षा से देखोगे तो हर मेटल अपने आप को अलग अपना अस्तित्व बनाए हुए है। अगर उसका परिवर्तन भी होगा तो उसका परिवर्तन किसी ना किसी परमाणु के रूप में, किसी ना किसी रंग के रूप में हो गया, लेकिन जो परमाणु हैं उनका अस्तित्व तो नहीं मिटेगा। समझ आ रहा है? ऐसी भी कुछ धातुएं हो सकती दूसरी धातुओं को खा जाती हैं अपने में। नहीं समझ आ रहा? जैसे पारा होता है तो सोने को खा जाता है, समझ आ रहा है ना, लेकिन फिर भी सोने के जो परमाणु हैं, जो द्रव्य है, उसका अस्तित्व उसमें रहता है, मिट नहीं जाता है कोई भी चीज। हाँ, आपको दिखेगा कि उस पारे में हम सोना मिलाते जा रहे हैं, वो सब खाता जा रहा है, उसमें कहीं दिख ही नहीं रहा है, वो उसी में मिलता जा रहा है, लेकिन उसका अस्तित्व कभी भी मिट नहीं सकता। ये बात अलग है, कुछ चीजें उड़ गई, बाष्प रूप हो गई। समझ आ रहा है ना? जैसे मान लो आपने पानी की भाप बना दी, तो जो पानी था उस पानी को हमने अग्नि के संपर्क से भाप के रूप में परिवर्तित कर दिया, उड़ गया, पानी की क्वांटिटी कम रह गई, तो वह पानी भाप के रूप में बन गया।
उसका अस्थि स्वभाव किसी दूसरे स्वभाव के साथ हो गया, लेकिन पुद्गल तो बना ही हुआ है वो। हाँ, पर्याय चेंज होती है। परिणमन उसका हो सकता है किसी भी रूप में, द्रव्य तो पुद्गल है तो बना ही रहेगा। तो यही यहां पर कहा जा रहा है कि अगर हम किसी भी पदार्थ के एक गुण धर्म को देखते हैं तो दूसरा गुण धर्म भी उसके साथ में रहता है, लेकिन हम एक को जब कहते हैं तो दूसरों का अभाव नहीं हो जाता है। इसको मुख्य और गौण की व्यवस्था कहते हैं। हमने कहा आप वृद्ध हैं, समझ आ रहा है ना? क्या कहा? आप वृद्ध हैं, ठीक है ना? अब वृद्ध हैं, आप पूछ सकते महाराज हम किस अपेक्षा से वृद्ध हैं? नहीं समझ आ रहा है? आपने तो कहा वृद्ध हैं, अब आप तो महाराज स्यादवादी हैं, आप ही बताओ आप किस अपेक्षा से हमें वृद्ध कह रहे हो? क्या सुन रहे हो? तो अब हमें सोचना पड़ेगा हमने किस अपेक्षा से आपको वृद्ध कहा है, क्योंकि अपेक्षा स्पष्ट हुए बिना जो हम कह रहे हैं वो चीज स्पष्ट होगी नहीं। तो फिर हम कहेंगे आपके बाल सफेद पड़ गए इसलिए आप वृद्ध हो, समझ आ रहा ना? फिर आप कह सकते हो महाराज चलो ठीक है हमने मान लिया, केवल बाल सफेद की अपेक्षा से ही वृद्ध है ना, और पूरे शरीर की एनर्जी की अपेक्षा से तो वृद्ध नहीं है। हम आपके बराबर चल सकते हैं, आपके बराबर दौड़ सकते हैं, आपके बराबर खा सकते हैं, आपके बराबर मेहनत कर सकते हैं। हाँ भैया, और किसी की अपेक्षा से आप वृद्ध नहीं हो, केवल बाल सफेद दिख रहे हैं इसलिए मैंने आपको वृद्ध कहा। तो अपेक्षा स्पष्ट हो गई। तो आपके मन में ये नहीं आएगा कि मैं पूरा का पूरा ही वृद्ध हो गया हूं। नहीं समझ आ रहा? हाँ, ख्याली बालों की अपेक्षा से, अब उम्र की अपेक्षा से भी नहीं, क्योंकि कम उम्र में भी बाल सफेद हो सकते हैं, होते ही हैं। समझ आ रहा है ना? तो जब हमें यह पता पड़ गया कि केवल हमें बाल की अपेक्षा से, बालों की अपेक्षा से, सफेद बालों की अपेक्षा से वृद्ध कहा जा रहा है, तो उसके मन में ऐसा तो नहीं आएगा ना कि मैं बूढ़ा ही हो गया। ये अनेकांत धर्म का देखो ऐसे फायदा लगाया जाता है। हमारे विचारों में अगर ये आ गया कि मैं बूढ़ा ही हो गया, किसी ने कह दिया, मान लो कोई 15 साल का 20 साल का लड़का था और उसके बाल सफेद थे और उससे किसी ने कह दिया कहाँ कहीं बूढ़े भाई, वृद्ध भाई, वो कहेगा मैं कैसे वृद्ध हो गया? अगर उसे केवल एकांत रूप से वृद्ध कह दिया जाएगा तो परेशान हो जाएगा, है कि नहीं? क्योंकि एकांत रूप से उसने बूढ़ा अपने को मान लिया तो परेशान हो जाएगा, उससे अगर अपेक्षा नहीं मालूम है तो भी वो परेशान हो जाएगा, और अगर वो शर्मा गया, अपेक्षा नहीं पूछ पाया, ऐसा भी होता है कि नहीं, रो गया, अपने घर पे आ गया, मुझे तो लोग चिढ़ाते हैं मैं वृद्ध हो गया। अब उसके मन को कैसे परिवर्तित किया जाए, उसको वस्तु का यथार्थ स्वरूप बताओगे तो उसका मन ग्लैड हो सकता है? हाँ, तो उसको ये बताना पड़ेगा कि देखो आप में अनेक गुण धर्म हैं, आप में बहुत सारी क्वालिटी हैं, और एक चीज अगर आपके सामने कही जा रही है कि आप वृद्ध हैं, तो आप ये पूछ लेना कि हम किस अपेक्षा से वृद्ध हैं। सब अपेक्षाओं से तो वृद्ध नहीं है। किसी ने आपके सफेद बालों को देख के कह दिया कि आप वृद्ध हैं, तो बस इतना ही समझो कि बाल सफेद हो गए इसलिए वृद्ध कह रहा है कोई, उम्र तो आपकी अभी वृद्ध के लायक नहीं है। समझ आ रहा है ना? आपकी मेहनत पूरी, काम पूरा, सब कुछ चल रहा है, समझ आ रहा है ना? तो आपको समूचा अपने आप को वृद्ध मानने की जरूरत नहीं है, केवल एक गुण धर्म की अपेक्षा से आपको वृद्ध कहा है, बाकी आप में अनेक ऐसे गुण धर्म हैं जिनसे आपकी वृद्धता का कोई सूचन नहीं होता। अभी कहाँ से वृद्ध हो गए? अभी तुम 20 साल के हो, है ना? अभी हमने आपकी 20वीं बर्थडे मनाई थी ना, समझ आ रहा है ना? आपके सब फ्रेंड्स हैं, वो सब कहीं वृद्धों के वृद्ध फ्रेंड होते हैं, आपके फ्रेंड कैसे हैं? सब युवा हैं, समझ आ रहा है ना? तो आप वृद्ध नहीं हो, समझ आ रहा है ना? वृद्धों की आंखें भी खराब हो जाती हैं, दिखाई नहीं देता, सुनाई कम पड़ता है, आपको तो दिखाई भी दे रहा है, सुनाई भी पड़ रहा है, समझ आ रहा है ना? वृद्ध आपकी तरह दौड़ नहीं सकते, आपकी तरह मेहनत नहीं कर सकते, आप सब कर सकते हो, तो उसके मन में अपने आप एक संतुष्टि का भाव आ जाएगा। ये अनेकांत दर्शन को लागू करने का तरीका बता रहे हैं, समझ आ रहा है ना?
जब भी हम दुखी होंगे, परेशान होंगे, एकांत को सुनकर के परेशान होंगे, एक बात को अपने में मान के परेशान होंगे। अनेकांत का प्रयोग करोगे, क्या समझ आएगा? अरे किसी ने आपसे कह दिया मैं गरीब हूं, नहीं समझ आ रहा? मैं गरीब कैसे हो गया? काय का गरीब हूं? कितना, कहां से गरीब हूं? मेरे पास अपना घर है, मेरे पास भोजन पानी करने के लिए पर्याप्त है, मेरे पास में अपनी दुकान है, फिर भी लोग कह रहे गरीब है। तो अपने आप को वह पूरा गरीब मान रहा है कि मैं गरीब ही हूं, कि दुनिया में गरीब मैं ही हूं। अपने ऊपर वाले की अपेक्षा से किसी कोई कह रहा है तो गरीब दिख रहा है ना, कि हमेशा सबकी अपेक्षा से ही गरीब है। नहीं समझ आ रहा? कोई आदमी आज के समय में हजारपति है, लखपति भी है, तो आज के समय में गरीब है, वो समझ लो, जब तक करोड़पति ना हो। है? करोड़ों में जब तक खेलने वाला ना हो, लखपति आदमी भी आज के समय में गरीब ही है। हाँ, बस काम चला रहा है। समझ आ रहा? अब उससे कोई गरीब कह देगा तो वह परेशान तब होगा जब अनेकांत धर्म को नहीं जानेगा, अनेकांत दर्शन को जानेगा। भाई उससे पूछ ले, कभी भी तेरे को कोई प्रॉब्लम हो तो उससे पूछ ले। इतना कहना सीख जाओ सब जैनी लोग कि मुझे ये बता दो, ये बात जो आप कह रहे हो किस अपेक्षा से है, क्योंकि आप तो अनेकांत को जानने वाले हो ना। बस हम किसी भी बात को सुनकर के तुरंत उसे संपूर्णता के साथ मान लेते हैं कि मैं ऐसा ही हूं, लेकिन हमें यह तो बता दो कि आप जो कह रहे हो वो सर्वथा है अथवा किसी अपेक्षा से है। तो जब आप कहोगे किसी अपेक्षा से, तो बस उसी अपेक्षा से, पूरा तो नहीं हुआ ना। मैं गरीब हूं किस अपेक्षा से? बस मैं करोड़पतियों की अपेक्षा से गरीब हूं। ठीक है, करोड़पतियों की अपेक्षा से मैं लखपति हूं, तो फिर तुम भी जान लो अरबपतियों की अपेक्षा से तुम भी गरीब हो। तो संतुष्टि होगी कि नहीं होगी? और अगर करोड़पतियों की अपेक्षा से मैं गरीब हूं, तो मेरे नीचे इतने सारे हजारपति, सैकड़ापति, समझ आ रहा है ना, जिनके पास में रोजाना 100 रुपए नहीं है अपना दिन निकालने के लिए, तो उनकी अपेक्षा से तो हम बहुत बड़े हैं ना। तो हम सर्वथा तो गरीब नहीं हो गए। क्या समझ आ रहा है? हर चीज को आप किसी अपेक्षा से समझोगे तो आपके लिए कभी भी दुख पैदा नहीं होगा। कोई भी आपसे कुछ भी कह दे, आप बहुत बुरे हो, मान लो कह दिया आपने, सुन रहे हो? क्या कह दिया किसी ने तुमसे? तुम बहुत बुरे हो। हाथ जोड़ के उससे पूछो, आप ये और बता दो किस अपेक्षा से बुरे? ये कह रहे हैं ये अपेक्षा क्या होती है? बिना अपेक्षा के तो कोई भी कथन जो है ना मिथ्या कथन कहलाता है। आप अपेक्षा बताओ। स्यादवादी हैं हम कौन है? हाँ हाँ, स्यादवादी हैं, माने हमें अपेक्षा से कथन करोगे तो हम मानेंगे आपकी बात। आप उससे अपेक्षा पूछ लोगे तो वो क्या कहेगा? आपको एक ही एंगल से बताएगा ना, किसी एक एस्पेक्ट में वो जो सोच रहा होगा कि आप इस अपेक्षा से बुरे हो, तो भाई तुम्हारे लिए तो बुरे हुए ना। नहीं समझ आया? वो कहेगा आपने मेरे साथ ये बुरा किया, ठीक है ना, तो ठीक है आपके लिए बुरे हुए, आप ही के लिए तो बुरे हुए, सबके लिए तो नहीं बुरे हो गए। नहीं समझ आ रहा? एक व्यक्ति कह रहा है तो मैंने आपके साथ अच्छा किया था लेकिन आपको बुरा लगा, चलो कोई बात नहीं, तो आप हमको बुरा समझ रहे हो, तो हम आपकी अपेक्षा से ही बुरे हुए ना। तो बाकी तो और लोग हैं ना हमारे घर में, हम अपनी पत्नी, हमारी पत्नी है, बेटे हैं, भाई हैं, उन सबकी अपेक्षा से तो हम अच्छे हैं, एक पड़ोसी की अपेक्षा से बुरे हो गए तो क्या हो गया, चलो कोई बात नहीं। दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं जो किसी की अपेक्षा से बुरा ना हो। तीर्थंकर भी नहीं बचे हैं, समझ आ रहा है? हाँ, कोई होता ही नहीं। इसलिए अपने मन में हमेशा प्रसन्नता का भाव रहेगा, अनेकांत दर्शन का आलंबन लेने से, स्यादवादी बनने से। समझ आ रहा है? कोई आपको कुछ कहे, आजकल के बच्चे छोटी छोटी बात पे बुरा मान जाते हैं। समझ आ रहा है ना? मान लो किसी की माँ नहीं है, किसी के पिता नहीं है, किसी के लिए कोई अच्छा साधन नहीं है, किसी के पास में कोई माता पिता ने कोई चीज़ नहीं दिला पाई, समझ आ रहा है ना, किसी ने कुछ कमेंट कर दिया, तुरंत बच्चे बुरा मान जाते हैं। अगर हम उन्हें स्यादवाद शैली समझा के रखें
और शुरू से ही हम उन्हें ये समझाएं, बेटा कभी भी कोई तुमसे कोई बात कहे तो तुम पहले एकदम से ये मत सोच लेना कि उसकी बात सर्वथा सही है, ये सोचना कि वो किस एंगल से बोल रहा है, किस अपेक्षा से उसकी बात है, उस अपेक्षा को जानना तो तुम्हारे लिए कभी भी दुख नहीं होगा। क्या समझ आ रहा है? हर बेटे को ये बात समझाओ। कभी भी तुमसे कोई बात कहे, तुम्हारे पिता ने तुमको ये चीज नहीं दिलाई, ठीक है ये चीज नहीं दिलाई और बहुत कुछ तो दिलाया ना, इस अपेक्षा से चलो ठीक है मेरे पिता ने मुझको ये चीज नहीं दिलाई इसलिए जो है तुम्हारा घर अच्छा नहीं या तुम्हारे पिता अच्छे नहीं, चलो कोई बात नहीं, लेकिन और चीजें तो हैं हमारे पास में। जब तक आपको ये स्यादवाद शैली के अनुसार अनेकांत धर्म की विचारधारा नहीं आएगी, आप किसी से भी अपने आप को परेशान कर सकते हो और आपका मन दुखी हो सकता है। समझ आ रहा है ना? हाँ, जब भी कोई आपको बुरा कहेगा तो आप देख लेना वह उसकी अपेक्षा से ही बुरा होगा। क्या समझ आ रहा है? सबकी अपेक्षा से तो हर कोई बुरा होता नहीं। हाँ, तो आप अपने में खुश रहो, चल भाई ठीक है मैं तेरी अपेक्षा से बुरा हूं, कोई बात नहीं, चलो अपने भाई बेटे पत्नी अपनी की अपेक्षा से तो अच्छा हूं, बस बात खत्म। जब आप ये देख लोगे कि हमारे लिए अनेक तरह के और भी गुणधर्म हमारे अंदर हैं तो आपके मन की प्रसन्नता पुनः बन जाएगी। क्या सुन रहे हो? अनेकांत दर्शन का लोग आजकल बिल्कुल भी लाभ नहीं लेते, उपयोग नहीं करते और अनेकांत दर्शन की आजकल कोई व्यक्ति महिमा नहीं समझ रहा है। समझ आ रहा है ना? हाँ, एक बार अभी मैंने कुछ दिनों पहले एक आर्टिकल पढ़ा था, तो जब ये आतंक बहुत मच रहा था विदेशों में, समझ आ रहा ना, तो उस समय पर किसी से पूछा गया था कि इस देश में अगर ये आतंक मिट सकता है या दूर हो सकता है तो ये कैसे होगा। तो एक इंग्लिश न्यूज़पेपर में ये एक आर्टिकल निकला था कि वर्तमान का जितना भी आतंकवाद है वो तब दूर होगा जब हर व्यक्ति के अंदर अनेकांतवाद का ज्ञान आ जाएगा। और ये एक फॉरेन राइटर ने लिखा था। क्या समझ आया? व्यक्ति के दिमाग में जब अनेकांत होगा, स्यादवाद होगा, तो वो क्या करेगा? वह दूसरे की बात सुनकर के बुरा नहीं मानेगा, वह उसकी अपेक्षा समझेगा और अपेक्षा समझने के साथ साथ ये भी समझेगा कि इसकी भी बात सही तो है लेकिन सर्वथा नहीं है, किसी अपेक्षा से सही है। समझ आ रहा है ना? इसी का नाम है अनेकांतवाद। जब हमें किसी की बात पूर्ण रूप से बुरी लग जाती है तो हमारे सामने वो व्यक्ति बुरा हो जाता है, हम उसके दुश्मन बन जाते हैं। आजकल तो लोग छोटी छोटी बातों पे गोलियां चला देते हैं। नहीं समझ आ रहा है? कोई अपनी कार से जा रहा था, बगल वाला कोई भी कार जो है थोड़ी सी बढ़ा के चला गया, उसने शूट कर दिया। कार के बाहर निकला, कुत्ते के साथ खेल रहा, कुत्ता भी उसका पालतू था, उसके साथ भी बाहर आया डॉगी के साथ। समझ आ रहा है ना? किसी ने डॉगी से थोड़ी सी सटा करके अपनी गाड़ी निकाल के चला गया या उसके बगल से जो है कोई बाइक निकाल के चला गया, उसने उसको शूट कर दिया डॉगी के कारण से। समझ आ रहा है? मतलब आदमी दूसरे को स्वीकार करना ही नहीं चाह रहा है। अनेकांतवाद के माध्यम से ही ये बात सामने आती है कि जो हम हैं वो तो हैं ही, और दूसरा अगर हमसे कह रहा है तो हम समझें ये जो कह रहा है वो किस अपेक्षा से कह रहा है, और जिस अपेक्षा से कह रहा है उस अपेक्षा से सही है तो हमारे लिए उसका बुरा लगेगा ही नहीं। हाँ, इस अपेक्षा से सही है, ये हमें स्वीकार है, और बाकी की अन्य अपेक्षाएं तो हैं जिनके कारण से हमारे अंदर और भी गुणधर्म है। समझ आ रहा है? ये अनेकांत का उपयोग है। इसलिए आचार्य कहते हैं कि अस्ति धर्म और नास्ति धर्म, और उसके साथ साथ अस्ति नास्ति धर्म, फिर उसके साथ साथ अवक्तव्य, फिर उसके साथ साथ अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य, अस्ति नास्ति अवक्तव्य। ये सातों भंगों को देखो। मतलब ये 7 प्रकार के विचार, 7 प्रकार के क्वेश्चन आपके दिमाग में आ सकते हैं। जैसे कोई पदार्थ है तो हमने कहा यह कपड़ा नहीं है, जैसे ये कागज है तो हमने क्या कहा? ये कागज है, तो फिर ये कपड़ा नहीं है। ठीक है ना? फिर इन दोनों को हम एक साथ कह सकते हैं। हाँ, तो हाँ, यह कथनचित कागज है, कथनचित कपड़ा है, कपड़ा नहीं है। समझ आ रहा है ना? कथनचित कागज है, कथनचित कपड़ा
ये हमने क्रम क्रम से कहा, एक साथ तो फिर भी नहीं कहा। और एक साथ जब हम कहना चाहे तो हम देखते हैं कि एक साथ हम कह नहीं सकते हैं, तो उसका नाम हो गया अवक्तव्य। समझ आ रहा ना? फिर हमने इसके एक गुण धर्म को पकड़ा, नहीं ये कथनचित कागज है लेकिन फिर भी बहुत सारा अवक्तव्य है जो हम कह नहीं पा रहे हैं। अगर हमने इसके इस गुण धर्म को पकड़ लिया, ये कथनचित कागज नहीं है, ये कथनचित कपड़ा नहीं है, तो भी बहुत कुछ इसके अंदर है जो अवक्तव्य रह गया, तो वो उसके साथ जुड़ गया। और अगर हमने क्रम से भी कह दिया कि ये कथनचित कागज है, कथनचित कपड़ा नहीं है, और उसके साथ भी बहुत कुछ अवक्तव्य रह जाता है जो कहने में नहीं आ रहा, तो फिर उसके साथ भी अवक्तव्य जुड़ जाता है। इस तरीके से 7 प्रकार के क्वेश्चन आपके अंदर आएंगे, 8वां आ ही नहीं सकता, मैं बता दूं। समझ आ रहा है? और ये हर धर्म के साथ लगेगा। धर्म माने हर उसकी जो क्वालिटी, जैसे अस्थि है तो अस्थि के साथ अस्थि नास्ति अवक्तव्य, ऐसा। नित्य धर्म है, अब जैसे पदार्थ नित्य है क्या अनित्य है? समझ आ रहा है? हम कहेंगे स्यात् नित्य, तो स्यात् अनित्य, वो भी है? फिर स्यात् में पूछा जाएगा किसकी अपेक्षा से नित्य है, तो द्रव्यार्थिक नय की अपेक्षा से, द्रव्य की अपेक्षा से नित्य है। पर्यायार्थिक नय से, पर्याय की अपेक्षा से अनित्य। समझ आ रहा है? जब हमने कहा स्यात् नित्य स्यात् अनित्य, तो फिर हम क्रम क्रम से भी उसको कह सकते हैं स्यात् नित्य स्यात् अनित्य। एक तीसरा भंग ये हो गया। फिर भी जो है बहुत कुछ अवक्तव्य रह जाता है, हम कह ही नहीं पाते हैं। समझ आ रहा है ना? तो वह हो गया चौथा भंग, स्यात् अवक्तव्य। फिर जब हमने कहा स्यात् नित्य अवक्तव्य, तो उसमें स्यात् नित्य तो है लेकिन उसके साथ में भी बहुत कुछ अवाच्य है, अवक्तव्य है, वो हो गया 5वां भंग। ऐसे ही जब हमने कहा स्यात् अनित्य, तो उसके साथ भी बहुत कुछ अवक्तव्य रह जाता है, कहने में नहीं आ रहा, वो हो गया स्यात् अनित्य अवक्तव्य। और फिर जो है हमने क्रम क्रम से कहा तो भी कुछ अवक्तव्य रह जाता है, तो वो हो गया स्यात् नित्य अनित्य अवक्तव्य। इसके अलावा कोई प्रश्न आएगा ही नहीं। समझ आ रहा है ना? हर तरीके से हमारे विचारों को पकड़ करके आचार्यों ने हमें यह सप्तभंगी की परिकल्पना दी है कि कोई भी पदार्थ के गुण धर्म को हम अगर अधिक से अधिक भागों में विभाजित कर सकते हैं तो ये 7 भंग हैं, और इसके माध्यम से हम पदार्थ के पूरे स्वरूप को जान सकते हैं। कोई भी कथनी की जाती है वह किस अपेक्षा से है, यह आपको सोचना है। समझ आ रहा है ना? किसी ने कहा मेरा बेटा बड़ा गोरा है, सुन रहे हो? मेरा बेटा बड़ा गोरा है, तो अब ये पूछो ये गोरा किस अपेक्षा से? क्या गोरा ही है, काला नहीं है कहीं भी? नहीं नहीं, काले की अपेक्षा से नहीं, उसमें भी कहीं कालापन है कि नहीं है? बाल काले नहीं उसके, आंखों की भौहें काली नहीं है, है? आंखों के अंदर का कांच काला नहीं है? क्या समझ आ रहा है? तो गोरा है यह भी उसकी एक अपेक्षा ही हुई ना, बाहरी स्किन की अपेक्षा से इसको गोरा कहा जा रहा है, लेकिन यह भी सर्वथा सत्य नहीं है। कोई भी कथन देखो किस अपेक्षा से कहा जा रहा है, तो अपेक्षा पता पड़ेगी तो आपको उसकी सही स्थिति पता पड़ेगी, और बिना अपेक्षा के आप स्वीकार लोगे तो पल में तो खुश हो जाओगे और पल में मुरझा जाओगे। समझ आ रहा है ना? और किसी दिन किसी ने कह दिया उसी गोरे बेटे को तो काला हो गया, काला है। समझ आ रहा है ना? फिर क्या होगा? उसे फिर समझना पड़ेगा किस अपेक्षा से मैं काला हो गया। कोई भी वस्तु का धर्म जब हम अपेक्षा के साथ समझेंगे तो हमको हर्ष विषाद नहीं होगा, हम अपने आप में रह सकेंगे, और अगर हमने अपेक्षाएं सीखना छोड़ दी तो हम परेशान ही होंगे। समझ आ रहा है ना? हाँ, आज व्यक्ति डिप्रेशन में जा रहा है, उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि उसे अपनी ही गुणधर्म और जो उसके पास होते हैं पता नहीं होते। एक चीज को अपने दिल में बैठा लेता है, बस उसी में अपना मन घुमाता रहता है और उसी में उसका दिमाग लग जाता है, ऐसा लग जाता है कि दिन रात उसी में सोचता रहता है। और एक छोटी सी बात को लेकर के, पत्नी ने कुछ कह दिया, बॉस ने कुछ कह दिया, किसी व्यक्ति ने कुछ कह दिया, एक छोटी सी बात को लेकर के
और उसका मन उसमें इतना घुल गया, इतना घुल गया कि वो डिप्रेशन में चला गया। उभरने का साधन क्या है? क्या है साधन? दवाइयां तो कभी साधन होते ही नहीं है। आदमी अपने विचार से डिप्रेशन में गया है तो विचार से ही जो ऊपर उभर के आएगा। समझ आ रहा ना? और वो विचार क्या है? तो वह यह अनेकांत धर्म का विचार है। समझ आ रहा? जब तक हम इस अनेकांत का उपयोग अपने जीवन में हर समय नहीं करेंगे तब तक हमारे लिए इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आएगी। तो हर कथनी में यहां पर यह बताया जा रहा है कि अगर हम कोई भी बात कह रहे हैं तो वह कथनचित है, किसी अपेक्षा से वह है और किसी अपेक्षा से वह नहीं है। तो जिस अपेक्षा से है वह सत्य है और जिस अपेक्षा से नहीं है वह भी हमारे लिए सत्य है ना? इसी को कहा जाता है कि अगर हम एकांत रूप से हमने वही मान लिया कि यह यही है तो इसको कहा हमने ही, एक शब्द इसमें लगता है, यह ऐसा ही है। तो उस अपेक्षा से देखेंगे तब तो कहा जाएगा ये ऐसा ही है। समझ आ रहा है ना? लेकिन जब हम अन्य की अपेक्षा से देखेंगे तो हम कहेंगे ये ऐसा भी है। समझ आ रहा? मतलब ये कहना कि यह गरीब ही है, ये सत्य, यह गरीब भी है, ऐसा कहोगे तो चल जाएगा।